हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या साउंड और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या शुरुआत करें फिर हम लोग? देखिए, कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास ये लिखा हुआ है, कहीं भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना, 4 का जो स्क्वायर होता है अपने पास, 4 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होता है 16। और कहीं पर -4 का जो स्क्वायर है वो भी अपने पास होता है 16। -4 इंटू -4 प्लस का 16 होगा। ध्यान रखना आप लोग। क्या बिल्कुल परफेक्ट है आप? ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। अगर परफेक्ट है तो चीज़ें सीखने की शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं एक बार बता रहा हूँ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। 200 क्वेश्चंस में शुरुआत में आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे आपका एकदम बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर 2019 सीपीओ के क्वेश्चंस, 2018 मेंस के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे 17 मेंस के क्वेश्चंस, सीपीओ के 2018 के, 17 के, सीएचएसएल के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा और उनको सोल्व भी करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले सभी चीज़ों का मतलब छोटे क्वेश्चंस जब बन जाए, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए कि पूरा अलजेब्रा, और उसके बाद आए हुए क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि 4 का स्क्वायर अपने पास होगा 16, और -4 का स्क्वायर करोगे तो भी अपने पास 16, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव ही है। तो मुझे बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है तो याद रखना एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई का मान भी यहाँ पर 0 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अपने पास 0 है, तो कोई कहेगा ये 2 है, -2 है, ये 3 है, -3 है, ये -4 है, ये +4 है, ये -5 है, +5 है। कोई भी वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। एक्स का मान 6 है और मैं स्टूडेंट से पूछने की शुरुआत करूंगा तो कोई कहेगा, मैं बोलूंगा एक्स और वाई का मान बताओ, तो कोई कहेगा 6 और -6। कोई कहेगा ये सर -7 है और ये 7 है। कोई कहेगा कि सर एक्स का मान 9 है माइनस का और वाई का मान प्लस का 9 है, तो 0 अपने पास आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ इसको तो आप लोग कितनी भी वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हो, कितनी भी वैल्यू आप लोग बता सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि दो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं है, स्क्वायर करते आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये संख्या नेगेटिव नहीं है। दो रियल नंबर्स को ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि चाहे एक्स का मान 2 रखो, स्क्वायर करने पर अपने पास पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू -2 रखो तो एक्स का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप लोग। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कंडीशन अगर कभी भी आ जाए, इस कंडीशन में एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, याद रखना। अगर कहीं पर ऐसा हो, ये क्वेश्चंस भी बनेंगे, अगर कहीं पर ऐसा हो एक्स इंटू वाई बराबर 0, तो याद रखना अब दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है। एक्स इंटू वाई बराबर 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। या तो एक्स 0 होगा या वाई 0 होगा, या लगाएंगे हम लोग, या तो एक्स 0 होगा और वाई का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, जो भी आप लोग सोचना चाहो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वाई का मान कुछ भी हो सकता है। या वाई का मान अगर आप लोग 0 रखते हो तो एक्स की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 2, 3, 4, कुछ भी आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग रख सकते हो। तो दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर कभी भी ऐसा अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो सभी स्क्वायर को मतलब पॉजिटिव होना है। क्या तीन पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर कभी भी 0 बन सकता है क्या? तीन पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर कभी भी 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी 0 होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
तीन पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो अक्स भी अपने पास जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी अपने पास जीरो होगा, ये आप लोग याद रखना। अब ये जो क्वेश्चंस बनते हैं किस टाइप से, अपना जो क्वेश्चन आएगा वहां पर अक्स स्क्वायर की जगह वो लिखेगा अक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर अगर जीरो है देन आप लोग अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। तो जब दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर स्क्वायर की वैल्यू, तो ये पूरा अपने पास एक्स है। अब इसका मतलब अक्स की वैल्यू मुझे बताइए, इसको जीरो बनाना है तो क्या अक्स का मान यहां से 3 रखोगे क्या, और वाई का मान कितना रखोगे आप लोग, 2 रखोगे। मतलब ये पूरा स्क्वायर, ये अक्स का स्क्वायर है तो अक्स का मान वो a माइनस 3 भी दे सकता है, ध्यान रखना a माइनस 3 का स्क्वायर, तो फिर a माइनस 3 बराबर जीरो। जैसे यहाँ पर अक्स माइनस 3 बराबर जीरो होगा, दोनों के बराबर जीरो होगा ध्यान रखना, और y माइनस 2 बराबर भी जीरो होगा, तो यहाँ से अक्स का मान आ गया 3 और यहाँ से y का मान कितना आ गया 2। सबसे पहले ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को सिखाता हूं। दोनों ही जीरो होंगे, ये अपने पास यहां पर तीनों ही जीरो होंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, लेकिन इनमें से कोई भी एक जीरो होगा, दूसरा जीरो होना जरूरी नहीं है, हो सकता है जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों अपने पास ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि दोनों जीरो होना जरूरी नहीं है, अक्स का मान जीरो हो, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान जीरो भी हो सकता है, दूसरा y का मान जीरो हो, अक्स का मान कुछ भी हो सकता है, दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी नहीं होता कि जरूरी है, बाकी दूसरा जीरो हो सकता है, दोनों ही जीरो जीरो अपने पास हो, लेकिन यहां पर जरूरी है कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तीनों का एक साथ जीरो होना जरूरी है। मैंने यह आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, अपने पास एक फॉर्मूला है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूले आपने शुरुआत में लिखे थे और मैंने कहा था वो पेज खाली छोड़ देना और उसके साथ एक दो पेज खाली और छोड़ देना, वो वहां पर फॉर्मूले लिखकर पेज खाली छोड़े होंगे आपने एक दो, उसके साथ ही ये वाला पेज और उसी पेज पर ये फॉर्मूला भी लिख लेना, लेकिन पहले समझाने दो मुझे अच्छे से। ये अगर कभी भी आप लोग इनको ऐड करते हो, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो देखना ये आ जाएगा अपने पास, ऐड कर लो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, इधर तो ये बन गया, और इधर वालों को अगर ऐड करोगे तो 2 बार a स्क्वायर आ गया, 2 बार b स्क्वायर आ गया और 2 बार c स्क्वायर आ गया। इनको अगर ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास a स्क्वायर आ गया, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपने पास आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये जो फॉर्मूला होगा ध्यान रखना, ये अपने पास दो तो इधर ही रख लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला है ये अपने पास ये बनेगा हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, हाफ इधर आ जाएगा, दो उठ के इधर आ जाएगा, प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, ये अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर, ये अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मतलब फॉर्मूला है जो आपको नंबर दे देना, कितने नंबर है इस चीज़ को आप लोग याद रखना, याद रखना और याद रखना सभी लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अपने पास ये फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन अपने पास कैसे आता है ये आप लोग इसको लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, ये फॉर्मूला लिखना है, बाकी आया कैसे वो चीज़ तो मैं समझाता ही हूँ, चाहो तो ये फॉर्मूला लिख लेना, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजें जो समझाने वाली हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पुलकित मदन 2 क्लास नहीं लगाएं क्या, चलो मंडे से हम लोग 1 लगा लेंगे, तब तक तो ये क्लास अरेंज कर दी, अभी ये पढ़ा रहने दो, मंडे से 1 ही क्लास कर दूंगा फिर मैं, ठीक है ना, मंडे से 1 क्लास हम लोग कर लेंगे। तो अभी आप लोग मंडे तक तो पढ़ लो, तब तक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझा भी चुका हूँगा मैं।
यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है, याद रखना क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, यहीं लिख देता हूँ। चलो अपना जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू अपने पास है 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 दे देता है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो तुरंत या तो ऐसे लिखेगा, ध्यान रखना दोनों लिख सकता है, या तो वो लिखता है इस चीज़ को ऐसे या इसी चीज़ को ऐसे भी दे सकता है। बात एक ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आप लोग याद रखना। इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट अगर दिया हुआ मिले, इन दोनों में से कोई सा भी, चाहे ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे वाला लिखे, तो तुरंत ध्यान रखना यहाँ से आता है ए बराबर बी बराबर सी। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा अगर कभी भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या तो ऐसे लिख देगा या माइनस वाले आगे उठाकर ले जाकर प्लस करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे लिख देगा। इसका मतलब आप लोग याद रखना ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये बात सारे के सारे लोग याद रखना। एक क्लास ही होनी चाहिए। राम लखन मीना, नीतीश कुमार कह रहा है कि सर वो क्लास आप 1.5 घंटे के लगभग कर लेना, 1 घंटे 30 मिनट कर लेना, एक ही लो तब। बाबूलाल मीना कह रहा है सर लगवा दो, 2 क्लास लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग भी बताओ आपके व्यू क्या है 2 क्लास और 1 क्लास के बारे में। मैं कमेंट पढ़ता हूं और फिर करूंगा मेरे मन की, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा जब भी अपने पास हो, ऐसा क्यों होता है ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही तो लिखा है मैंने सी माइनस ए। एक ही क्लास, एक क्लास, एक क्लास, राजकुमार, अच्छा गणेश। एक क्लास कर लेंगे हम लोग मंडे को, एक क्लास ही हम लोग मंडे को कर लेंगे। मंडे से एक क्लास ही मैं आपकी कर दूंगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर प्लस सी ए। ठीक है ना, ठीक है भाई, देख लेंगे, एक कर देंगे चलो, ठीक है ना। मंडे से 1 घंटे कर देंगे, एक ही क्लास कर देंगे, वो 1.5 घंटे की हम लोग या 1.25 घंटे की लगा लेंगे 2 के बजाय, फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ क्यों होगा ये ऐसा, इसलिए होता है ये ऐसा। मुझे बताइए इसका जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इस चीज़ का जो फॉर्मूला होगा, इसके दोनों को, ये दोनों बात एक ही याद रखना, इसका या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये अपने पास बराबर में कितना हो गया, कितना दिया हुआ है 0। हाफ उधर जाके इंटू होगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर, हाफ इंटू करोगे तो 0 बन गया, 2 का 0 से इंटू होके बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर में कितना हुआ अपने पास 0। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर a माइनस बी बराबर यहाँ पर अगर 0 हो तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या a बराबर b? ऐसे ही इसके बराबर भी 0 होगा तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या b बराबर c? और ऐसे ही c माइनस ए बराबर 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं क्या c बराबर a? तो याद रखना a बराबर b बराबर c, ये अपने पास यहाँ से रिजल्ट आता है। सभी लोग बताओ कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है गौरव शर्मा, अब 10-15 दिन आप तैयारी कर लेना, तब तक मैं आपका संडे तक इसकी काफ़ी सारी चीज़ें करवा दूंगा और उसके बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन कोई नहीं आए वो आके देख लिया करो। मंडे से क्लास आपकी एक क्लास में कर दूंगा, फिर आप अब मंडे से आप खुद ही तैयारी करना है इसकी, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी सभी लोगों को कि ये कहाँ से लिख दिया। याद रखना है 2 रिजल्ट हैं, एक तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी ये ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, इसका मतलब a बराबर b बराबर c होगा।
और इसके साथ ही एक रिजल्ट आपको और याद रखना चाहिए। वो क्या याद रखना चाहिए? अगर कभी भी ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये पॉजिटिव बराबर जीरो दिया हो, या तो ऐसे लिख कर देगा या इस चीज़ को हमें ऐसे लिख कर देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। अगर ऐसा हो तो याद रखना इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना है ए बराबर बी बराबर सी बराबर और कितना होगा? जीरो। इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना होगा? जीरो होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, आगे वाले वीक में कंप्लीट हो जाएगा भवानी, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे संडे को मैं डीए करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक में लोकेश कंप्लीट होगा भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखना, एक ये वाला रिजल्ट याद रखना। अब की बार ए बराबर बी बराबर सी तो होता है, लेकिन वो तीनों ही हमेशा किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे, तभी सेटिस्फाई करेगा। ये आप लोग याद रखना, दो रिजल्ट आप लोग ध्यान रखना। और फॉर्मूला एक ये भी याद कर लो, अगला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एक तो एक ही फॉर्मूला मैंने बताया, 2 पॉइंट उसके साथ याद करने बताएं। और एक फॉर्मूला ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आप लोग समझते हो तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। याद रखना सभी लोग। सेकंड रिजल्ट अब याद कर लो, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद भी रखनी चाहिए। अब देखो, ध्यान दो, आपके पास तरीका वही है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो कैसे आया, कुछ बच्चों ने पूछा है, तो अपने पास इसका फॉर्मूला होता है, जैसे माइनस अगर होता है यहाँ पर तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, अगर प्लस होता तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा हाफ ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। ये हाफ उधर जाके इनटू होगा तो वो तो बन जाएगा जीरो, तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे c प्लस ए का स्क्वायर बराबर अपने पास जीरो है, तो a बराबर यहाँ से माइनस बी होगा, b बराबर माइनस सी होगा और c बराबर माइनस ए होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर a बराबर माइनस बी, b बराबर माइनस सी और c बराबर माइनस ए। आप एक छोटा सा काम करो, इस c का जो मान है उसकी जगह आप लोग माइनस ए रख सकते हो, c बराबर माइनस सी की जगह आप लोग माइनस ए रख सकते हो। तो यहाँ से b बराबर आ गया a, तो a बराबर b भी है और a बराबर माइनस बी भी है, a b के बराबर भी है और a माइनस बी के बराबर भी है। मुझे बताइए पॉजिटिव के बराबर भी है और नेगेटिव के बराबर भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बराबर अगर है, ऐसे बी भी सी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर होगा, ऐसे बी भी ए के पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क किस पर नहीं पड़ता? बराबर तो होंगे लेकिन साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट क्या सिर्फ जीरो पर नहीं पड़ता है क्या? तो उस कंडीशन में कितना होगा? जीरो होगा, उसको याद कर लो। ठीक है, तो आइए यहां पर ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। ये वाला फॉर्मूला भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे जिससे चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आए। और प्रैक्टिस आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, शुरुआत में आए हुए क्वेश्चंस और वो सारे सब कुछ मैं सोल्व करवा दूंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे एकदम आसान क्वेश्चन से ताकि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन सोल्व हों। और आपके दिमाग में चीजें भी सेट हों। ये देखिए, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड ये अपने पास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। देखिए, ये अगर आप लोग इसको सीखने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर अपने पास जीरो है। तो इसके बराबर भी आपको जीरो लेना है, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो
इसके बराबर भी 0 होगा। जब अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 हो तो y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 0, और इसके बराबर भी 0 होगा z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इन सभी को ऐड करोगे तो देखो x से x कट गया है, y से y कट गया है, z से z कट गया है, तो इधर बचा x प्लस वाई प्लस z, और इन तीनों को ऐड करोगे तो बराबर में 0। क्या सभी लोगों का आंसर 0 ही है क्या? फ्री गाइड प्रोवाइड करवा देंगे मैथ्स के बूस्टर टेस्ट भी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग फटाफट जब भी आप लोग देखो, जैसा मैंने कहा है अलजेब्रा इसके अलावा पहले वाली चीज़ें रिपीट कीजिए। घर जाकर अलजेब्रा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ साथ ही आप लोग इसको पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाद में पीछे वाली जो चीज़ें हैं उसको अभी बैठकर आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। a माइनस 8 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर वाली चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, b माइनस 64 का स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है c माइनस 125 का स्क्वायर बराबर 0। तो a का मान यहाँ से 8 होगा, b का मान यहाँ से 64 होगा, और c का मान 125 होगा। और हमें जो वैल्यू पूछी है वो पूछिए क्यूब रूट के अंदर। आप लोग बताइए a इंटू बी इंटू सी क्यूब रूट के अंदर। तो क्यूब रूट के अंदर 8 गुना अपने पास 64 इंटू 125, इसका मतलब मुझे बताइए इसका क्यूब रूट करोगे 2, ये क्यूब रूट करोगे 4, और ये 5, तो क्या 40 आ गया है क्या? 40 कहाँ पर है? a का मान 8 है तो 5a, क्या 40 होगा क्या? a का मान 8 है तो 5a जो है, बी ऑप्शन जो है ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे हम लोग करते रहेंगे, ऐसे ही अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये तो मैं सीधा सीधा बता कर आया हूँ भाई, ये तो अभी भी मैं बता कर आया हूँ। क्यों होता है वो चीज़ भी समझाई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आपको चीज़ें याद हो इसलिए लिखा गया है ए बराबर बी बराबर सी। हाँ ना बोलिए, क्या ये तो देखते ही आप लोग कर लोगे क्या? मुझसे पहले क्वेश्चन आपको खुद को ही करने हैं, ये याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो ये तो a बराबर b बराबर c अपने पास आंसर आ गया। अब वो कहेगा, कभी कभार हम लोगों से कहेगा कि a बराबर b बराबर c और ABC ट्रायंगल की साइड है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो याद रखना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ऐसा दे देगा कि ऐसा है और ABC ट्रायंगल की साइड है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो 4 नंबर। उसी क्वेश्चन को चेंज करके 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 कैसे कैसे वो लिख सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास 3, ये लिखा हुआ अपने पास 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस चीज को लिख सकते हैं 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी क्वेश्चन को चेंज करके वो कैसे कैसे लिख सकता है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी भी मैं बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। मुझे आप ये बताइए सभी लोग मिलकर, ये अपने पास 3 बार है और ये अपने पास 1 बार है, इधर आके 3 में से 1 बार माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या 2 बार ही बचेगा क्या? 3 बार a स्क्वायर है, 3 बार b स्क्वायर है, 3 बार c स्क्वायर है, एक एक बार माइनस करोगे तो 2 बार बचेगा। और बराबर में ये तो चल ही रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये यहाँ से ये अगर कट गया तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या तो ऐसे लिख कर देगा या इसको उठाकर इधर भी ला सकता है। तो क्या a बराबर b बराबर c होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताकर आया हूं वैसे ही आप लोग वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। वैसे आप लोग कोई भी मान इनका रख सकते हो, तीनों का बराबर बराबर 1 1 1 पुट कर सकते हो, 2 2 2 पुट कर सकते हो, 3 3 3 पुट कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आसान वैसे ही है, बिना पेन चलाए भी इनको आप लोग कर सकते हो। बेसिक से भी एकदम आसानी है। आप लोग देखोगे कि
एक बार तो हट जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, 2 से 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ये बराबर है, या आप लोग इनको इक्वल रख सकते हैं, 1 1 1 पुट कर सकते हैं। किस पर सेटिस्फाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ जब बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 वही आ गया है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसा हो तो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या इक्विलेटरल होगा या आइसोसेलेस होगा? तो मुझे बताइए, ऐसा अगर है कौन सा ट्राइंगल होगा? हम लोगों से पूछा है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो मुझे बताइए यहां से लिख सकते हो क्या कि ए बराबर बी बराबर सी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, एकदम ठीक आंसर है सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। हमारे पास ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, और ये पूछा है ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की वैल्यू बराबर बराबर होगी, ऐसा करते हैं ए बराबर बी बराबर सी। तो या तो आप लोग कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 1 1 पुट कर सकते हो, 2 2 2 पुट कर सकते हो, 3 3 3 पुट कर सकते हो, जो भी मान पुट करना चाहो, या सभी जगह ए रख लो। ये ए है ही, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए, ये ए है ही, पर तीनों बराबर ही है तो ये रख लो। ऊपर ए बचा और नीचे 3a बचा, तो क्या आंसर जो आ गया कट के क्या 1/3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर होगा। या आप लोग 1 1 1 पुट कर लो, 2 2 2 पुट कर लो, 3 3 3 पुट कर लो। जब बराबर बराबर ही आ गया तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर लीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं दो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सिखा कर आया हूं। अगर कभी भी ऐसा हो माइनस सी ए बराबर 0, तो यहां से ए बराबर बी बराबर सी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसा होता है। और अगर कभी भी ऐसा हो, ये दो कंडीशन याद रखोगे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा एग्जाम में। प्लस सी ए बराबर 0, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन ये किसके? ए बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन ये तीनों किसके बराबर होंगे? जो प्लस आ जाए तो अपने पास किसके बराबर होंगे? ऐसे होगा। इसको उधर ले जाकर अगर आगे की तरफ ले जाएगा, इसका दूसरी वैल्यू ये भी लिख सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी लिख सकता है। या यहां पर लिखना चाहेगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, उसको उठाकर इधर लाओगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताइए ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या 0 होगा क्या? तो इनकी जगह ए का मान भी 0, बी का मान भी 0 और सी का मान भी 0, तो बोलिए सारे लोग आंसर क्या 0 आ जाएगा क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8।
अनुज वो ऑफलाइन में नहीं करवाई थी क्या आपकी क्लास? अनुज मेरे भाई ऑफलाइन पढ़ाते टाइम नहीं करवाई थी क्या? यहां पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। ए स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये है 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ab प्लस बी सी प्लस सी ए ये अपने पास है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मुझे ये बताइए, इसको एक तरफ ले आओ। पहले तो इसको आप लोग लिख सकते हो 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca इक्वल्स टू अपने पास 0। यहां पर देखना, मुझे ये बताइए क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका जो होगा वो तरीका अपने पास ये होगा। यहां पर 4ab जो है इसको यहां से हमें क्वेश्चन समझ में आएगा क्या इसको हम लोग 2 इंटू 2a इंटू बी लिख सकते हैं क्या? और अगर होल स्क्वायर बनाना है कहीं पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उल्टा अगर बनाना है तो अपने पास a माइनस बी अगर कभी भी है 2 के इंटू में जो दो चीजें होती हैं, 2 के इंटू में एक यहाँ पर a है और एक यहाँ पर b है, अगर इसके साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अगर हो तो इस चीज को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर अपने पास 2 के इंटू में जो चीजें होती हैं, 2 के इंटू में एक 2a है और एक b है, तो 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर और एक b स्क्वायर, ये आप लोग और ऐड कर दो, ये चीजें अपने आप टूट जाएंगी। देखना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहां पर 4bc है, 4bc को क्या आप लोग 2 इंटू 2b इंटू सी लिख सकते हो क्या? तो 2b का स्क्वायर अपने पास होगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और आगे वाला ये जो है 4ca इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2c इंटू ए। तो याद रखना 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर और इसका स्क्वायर a स्क्वायर, और बराबर में 0 तो चल ही रहा है। यहाँ पर 5a स्क्वायर था आप कहोगे तो मैं बोलूँगा 4a स्क्वायर ये रहा और एक a स्क्वायर ये रहा, तो ये दोनों ऐड होकर अपने आप 5a स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ये दोनों ऐड होके 5b स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों ऐड होके 5c स्क्वायर बन जाएगा, और आगे 4ab 4bc और 4ca ये तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप कहोगे सर ये 2a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ये फॉर्मूला किसका बन गया? 2b माइनस सी का होल स्क्वायर है। और ये आगे वाला फॉर्मूला किसका बन गया? 2c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अगर अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 हो तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर भी 0, 2a माइनस बी बराबर 0, 2b माइनस सी बराबर 0 और 2c माइनस ए बराबर 0। सभी को ऐड कर दो, 2a में से a माइनस करोगे तो a बचा, 2b में से b माइनस करोगे तो b बचा, और 2c में से c माइनस करोगे तो c बचा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है क्या? देखिए जो बच्चा नहीं समझ पाया, मुझे आप लोग ये बताओ इस चीज को, ये वाला जो है ऐसे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे करूंगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, रिपीट करता हूं पंकज मैं आपके लिए। उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या मैं इस चीज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताओ कितनी बार बचेगा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, वापस समझने की कोशिश करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल लूं एक बार तो ए स्क्वायर कितनी बार बचेगा? आप कहोगे 4 बार।
बी स्क्वायर कितनी बार बचेगा, आप कहोगे 4 बार, सी स्क्वायर कितनी बार बचेगा, 4 बार, और आगे वाले 4 हैं ही, तो क्या मैं 4 कॉमन लेकर यहां से ऐसा कर सकता हूं क्या कि अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर ये नीचे वाली बात समझ में नहीं आई तो ये 5 बार था, अब की बार 4 बार नहीं है, 5 बार है, तो एक तो अलग से लिख लूंगा, फिर बचेगा 4 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर, और ये भी 4 बार है, तो जो बचे हुए 4 हैं उसमें से 4 अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा। ये कैसे आ गया? बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो मैंने कैसे लिख दिया, और ये अपने पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपने पास ये जो है फॉर्मूला आगे बनेगा, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर अपने पास 0। सारी चीजें स्क्वायर में आ गई हैं। स्क्वायर में कोई भी जो वैल्यू होती है वो आपको ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को, ये मैं थोड़ी देर पहले ही बता कर आया हूं, बाई 2 भी आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 अपॉन में आप लोग 2 लगा सकते हो, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, और 2 से कट गया ये 2 बार, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोलिए ठीक है क्या? इस चीज का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। अब सारी चीजें स्क्वायर में आ गई, ये भी स्क्वायर में है, 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 ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर वाली वैल्यू ऐड करोगे तो अपने पास या तो पॉजिटिव आना चाहिए, 0 तब आएगा जब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि a बराबर ए भी 0 के बराबर, बी भी 0 के बराबर, सी भी 0 के बराबर, तो क्या इनको 0 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? और जब इसमें 0 0 पुट करोगे तो आंसर अपने पास आ गया 0। क्या दूसरा ये वाला मेथड तो क्या समझ गए हो क्या? मैं आपको एक ही बात बता चुका हूं, बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बराबर बी बराबर सी बराबर अपने पास 0 होगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो क्या आगे चलें? उम्मीद है ये दूसरे वाला जो मेथड है ये आपके समझ में आ गया होगी। रेस वाले क्वेश्चंस मुझे मेंस वाले जो स्पेशल मैथ्स का कोई स्टूडेंट है तो मुझे बताओ, रेस वाले क्वेश्चंस जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था क्लास में, उस टाइम वहां पर क्या आपको नहीं करवाए थे क्या? ये मुझे बताओ। फ्री गए? नहीं तो होगी क्लास, तो होगी, बाकी लोगों के लिए तो ओनली स्पेशल मैथ्स वाले बच्चों की बात है, क्योंकि उनको टाइम एंड डिस्टेंस में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका था। समझ में आ गया? पंकज, एक दो बच्चे और बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, रिपीट करो, फिर मैं वापस बताता हूं तो वो रिप्लाई नहीं करते कि समझ में आया नहीं आया, उनको मैं वापस समझाऊंगा नहीं, ध्यान रखो। नहीं तो रिप्लाई किया करो, आप बताया करो मुझे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो मैं करवा दूंगा फिर रेस वाले क्वेश्चंस, अगर नहीं करवाए तो नहीं करवाए तो मैं यहां पर करवा दूंगा भाई। ठीक है, फ्री गए, करवा दूंगा रेस वाले क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड बना हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है अपने पास। तो आप एक काम करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 48। इसका स्क्वायर करोगे तो 48। हम लोगों को क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है
वो हमें 16 दी हुई है। जब 16 यहाँ पुट करोगे उधर जाके माइनस होगा तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अपने पास आ गया है कितना, 16 माइनस करोगे तो 32 आ गया है। तो मुझे बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 16 आ गया है क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अपने पास 16 आ गई है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हमें 16 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लोगों को 16 दिया हुआ है। तो मुझे सारे लोग बताओ क्या यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है क्या? ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 16 के बराबर है, ये भी अपने पास 16 के बराबर है। तो क्या हम लोग इन दोनों को बराबर अगर रख दें और ये बराबर अगर हो तो इतनी देर से मैं यही समझाते हुए आ रहा हूँ ए बराबर बी बराबर सी होगा। और जब भी ए बराबर बी बराबर सी हो तो किसी भी चीज बराबर अगर हो तो उसका रेशियो क्या 1:1:1 ही होता है क्या? हाँ ना बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। 10 नंबर थोड़ी देर में करवाऊंगा, अभी ये फॉर्मूला नहीं समझाया। नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले ये फॉर्मूला ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना? आते ही फॉर्मूला में बताऊंगा। अगला करो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर अगली क्लास में आते ही फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद उसको डिटेल से हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश करो। वैल्यू पुटिंग अनिल चौधरी मैं बताना शुरू करूंगा, थोड़ी देर आप रुको। अगली क्लास में वैल्यू पुटिंग मेथड और वो सारे मैं एक साथ ही बताना शुरू करूंगा। ये वाला 10 नंबर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद समझाता हूं। अगली क्लास में पहले ये फॉर्मूला में बताऊंगा डिटेल में, फिर ये चीजें बता दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर अपने पास ये ऐसा है, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहां पर ही लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगा तो -2xy -2yz -2zu प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 0। यहां पर ये अभी भी जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाना चाह रहा था कि ये जो अपने पास है इस 2xy से समझ में आएगा। इस 2xy को मैं पहले लिख लूं 2xy, तो 2 के जो इंटू में होता है उन दोनों का अगर स्क्वायर साथ हो, मतलब अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हो तो इस चीज को मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये बात हम लोगों ने ले ली। अब ये अगर हम लोग लें -2 इंटू वाई इंटू जेड है तो अपने पास y इंटू जेड अगर है तो साथ अपने पास होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इनसे आपको डरना नहीं है, पहले वाले खुद ही टूट जाएंगे। जैसे 2zu अगर है -2zu अगर है तो अपने पास फिर जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर दोनों अपने पास होने चाहिए, याद रखना बराबर 0। तो ये 3 तो मैंने पहले लिख लिए, एक ये रहा, ये वाला मैंने यहां पर लिख लिया और ये वाला मैंने यहां पर लिख लिया, बाकी खुद अपने आप टूट जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, यू स्क्वायर ये रहा। आप कहोगे सर 2y स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा एक y स्क्वायर तो ये रहा और एक y स्क्वायर ये रहा, मिला लो 2 ही बनेगा अपने पास। जेड स्क्वायर भी 2 बार है तो एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, मिलाओगे तो वापस कितना बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा। तो आप लोग इसको वापस लिखना चाहो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -2yz -2xy -2zy प्लस यू स्क्वायर, सारे वापस वही बनेंगे। लेकिन ऐसे तोड़ने से फायदा क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला जो बन गया ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया। और ये जो फॉर्मूला बन गया ये आगे वाला यहां से ये z माइनस यू का होल स्क्वायर बन गया है। तो यहां से आप कहोगे सर x बराबर y है, इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर y है,
यहाँ से y बराबर z है और यहाँ से z बराबर u है, तो क्या अपने पास x बराबर y बराबर z बराबर अगर u आ गया है तो रेशियो क्या 1:1:1:1 ही होना है क्या? सी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ें हम लोग समझते रहेंगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से ढंग से समझ में आई होगी कि हम लोगों ने क्या समझ लिया। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फिर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करो करने की। अगर a का मान 2 है, a की पावर 2 है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिले a² प्लस b² प्लस c² बराबर 6a प्लस b प्लस c ये है, तो याद रखना a की पावर 2 हो, a की पावर 1 हो और a की पावर 0 मतलब हो ही नहीं। b की पावर 2 हो, b की पावर 1 हो और b की पावर 0 मतलब हो ही नहीं। और c की पावर 2 हो, c की पावर 1 हो और c की पावर 0 यानी हो ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो आप लोग इसको कैसे कर पाओगे? इस चीज को मैं लिखूंगा a² प्लस b² प्लस c² -6a -6b -6c और प्लस का अपने पास 27 बराबर 0, सभी को उठाकर मैं एक साथ ले आया। अब ये जो 6c है अपने पास, ये वाली जो वैल्यू है, इसको मुझे बताइए क्या मैं यहां पर 2 इंटू a इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? a² को छोड़कर इस नंबर को हम लोग पकड़ते हैं और 2 के इंटू में एक तो a है, एक 3 है, तो होल स्क्वायर अगर करना है तो अपने पास a का स्क्वायर प्लस 9 ये दोनों अपने पास होने चाहिए, तो a-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ जो है 6b, तो 6b को मुझे बताइए, इतनी देर से मैं यही बता रहा हूं, 2 इंटू बी इंटू 3 आप लोग लिख सकते हो। तो इन दोनों का स्क्वायर b² अपने पास 7 और होना चाहिए और 3 का स्क्वायर अपने पास 9 और होना चाहिए। यानी कि अपने पास 6ac जो 6 है, 2 हमारे पास होल स्क्वायर में, चाहे a प्लस बी का स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का स्क्वायर हो, न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास 2 है। इस 2 से हमें सभी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो a को आप लोग नजदीक नजदीक लिखोगे तो हम लोग लिखेंगे a², इस चीज को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू a। 2 के जो इंटू में होता हूं दोनों का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर भी चाहिए और b का स्क्वायर भी चाहिए। तो a का 2 के इंटू में एक तो 3 और एक a है, a का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 और ऐड कर दो। पहले a वाली वैल्यू रख लो, फिर b वाली वैल्यू रख लो और फिर c वाली वैल्यू रख लेना। तो यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर देखना b², इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू b3 इंटू b6 को। तो b का स्क्वायर तो अपने पास ऑलरेडी है, 3 का स्क्वायर 9 अपने पास और होना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर c² -2 इंटू 3 इंटू सी प्लस 9 बराबर 0। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये 27 अपने आप 3 भागों में टूट जाएगा। 9 ये रहा, 9 ये रहा, 9 ये रहा, ऐड करोगे तो वापस खुद ही 27 आना है, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो मुझे बताइए यहां से क्या इस चीज को हम लोग a-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? या इस चीज को मुझे बताइए आप लोग b-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? और इस चीज को आप लोग c-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बराबर अगर 0 है तो a का मान यहाँ से 3 आएगा, b का मान भी 3 आएगा और c का मान भी 3 आएगा। a प्लस बी प्लस सी पूछा है, 3 3 3 और 3 रखोगे तो क्या आंसर 9 आ गया है क्या? ऐसे क्वेश्चंस जब a की पावर 2 हो, a की पावर 1 हो और a की पावर 0 हो, b की पावर 2 हो, b की पावर 1 हो, b की पावर 0 हो, c की पावर 2 हो, c की पावर 3 हो और c की पावर 0 हो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का जो मेथड या कॉन्सेप्ट होता है, ये तो अपने पास बेसिक तरीका है ही। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर करना है आपको, कभी भी आपको लगता है कि सर मैं डायरेक्ट करूं, तो इसका तरीका होता है a² प्लस b² प्लस c² -6a -6b -6c एक तरफ ले आओ, सबसे पहला काम। उसके बाद यहां पर a का अपने पास मल्टीपल कितना है, तो a का मल्टीपल है 6,
तो इसको आधा कर दो तो ए का मान होगा 3 और यहाँ पर जो मल्टीपल होता है ए स्क्वायर उसका भाग देते हैं। याद रखना ये अपने पास नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आगे जाएगा इसलिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है ए का मान, और अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव बनता। ये आप लोग याद कर सकते हो। मैं क्या बता रहा हूं आपको, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी b का मल्टीपल होता है उसको आधा करते हैं। सबसे पहले देखते ही 2 का भाग देते हैं, तो b का मान जो होगा वो 3 होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और b का स्क्वायर का मल्टीपल का यहां पर भाग देते हैं, और c का मान इसको आधा करते हैं 3 और डिवाइड करते हैं 1 से, तो a b c का मान देखते ही आ गया। मुझे पता है कि आधे बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या करवा दिया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। और जो क्वेश्चन बार बार आता है ना तो फिर उसके हम लोग ऐसे तरीके बना लेते हैं। पता है कि बार बार आएगा तो हम लोग तरीके बनाएंगे। नहीं देवकर्ण, वैसा नहीं आ सकता। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, मुझे पता है नहीं समझ में आया। बेसिक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, सबसे पहले इसको बेसिक से आपको खुद करने की कोशिश करनी है, बेसिक से करने की कोशिश करना आप लोग। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 4a प्लस 6b माइनस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब a का मान अगर मुझे निकालना है तो a का मान क्या होगा, इसका आधा करते हैं 2 और इसका जो मल्टीपल होता है उसका भाग देता है, ये a का मान आएगा, याद रखना। b का मान क्या आएगा, b की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको आधा करते हैं, इसका आधा कितना होगा 3, और इसका जो मल्टीपल होता है उससे डिवाइड करते हैं 9 से। याद रखना नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, उल्टा आता है। सी का मान निकालना है तो 2 का आधा 1, और इसका अपने पास यहां से डिवाइड करते हैं तो c² के इंटू में तो 1 है तो 1/1, तो a का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया -1/3 और c का मान 1 आ गया। वैल्यू जो पूछे हम लोगों से a माइनस बी प्लस सी का मान पूछा है, a माइनस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो a की वैल्यू 1/2, b का मान 1/3 और c का मान 1। कुछ लोग कहेंगे सर 1/3 पॉजिटिव कैसे ले लिया, तो ध्यान रखना माइनस है और b का मान -1/3 रखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अपने पास 6, तो क्या आपका जो आंसर आ गया है वो 11/6 क्या 11/6 आ गया है क्या, बी हमारा आंसर आएगा। क्या ये आप लोग अब समझ पाए हो क्या कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी या आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फिर करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हाँ सारी चीजें हमेशा हट जाएंगी। यहां पर इसको अगर करना चाहो आपको स्टूडेंट बेसिक से जब सोचोगे ना तो वो यहां पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन इधर क्या दिया हुआ है, 2a² प्लस 3b² प्लस c²। मैं ये कहना चाहता हूं इसको जब आप लोग तोड़ोगे 4a प्लस 6b माइनस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो देखो 2a² a वाले को पास पास लिखते हैं हम लोग, 2a² माइनस इसको 2 a भी लिख सकते हो। तो a का स्क्वायर नहीं है अपने पास 2a का स्क्वायर है, तो इस चीज को इस पर डिपेंड करेगा क्या लिखना है। तो यहां पर जो आप लोग लिखोगे 2a इंटू 1 लिखोगे तो 2a का स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है, 1 का स्क्वायर 1 हम लोग और ऐड कर देंगे, ऐसे हम लोग लिखते हैं। जैसे यहां पर 3b² अगर हो, ये 3b² अगर पहले है तो 6 को वैसे तो आप लोग कहोगे सर 2 इंटू 3 इंटू बी भी लिख सकता हूं, और मैं अपने पास 3 का स्क्वायर नो ऐड कर दूं, लेकिन पहले b² नहीं है, पहले 3b का स्क्वायर है। तो आप लोग पूरा जो अपने पास है इसको क्या मानोगे, 2 इंटू 3b इंटू 1 करोगे तो पूरा 6b हुआ, लेकिन 3b का स्क्वायर ये रहा और 1 का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, और आगे वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक और मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर आपका जो बच्चा कम समझ पाया है, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे 25a² है, 25b² है, 25c² है
प्लस 20a माइनस 10b माइनस 10c प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a का अगर मान आपको निकालना है, a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है आपको, तो इसको आधा करते हैं, इसका आधा 10 और 25 का इसके जो इंटू में होता है उसका भाग देते हैं, और पॉजिटिव है तो ध्यान रखना नेगेटिव आएगा। b का मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका आधा कितना होगा 5 और इस 25 का भाग देते हैं, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव है तो क्योंकि अपने पास ये b माइनस आएगा और आगे जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो याद कर सकते हो इसका नेगेटिव साइन। इसका आधा 5 और इसके जो इंटू में होता है उसका भाग देते हैं, तो इसकी वैल्यू -2/5, इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू 1/5। क्या सोल्व करने पर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो क्या 0 आ गया है क्या? क्योंकि -2/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/5 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 0। ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या अपने आप कर लोगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपने आप करना। थोड़ी देर बाद में आता हूं और क्वेश्चन नंबर 16 से मैं शुरुआत करता हूं, आकर 16 नंबर क्वेश्चन से आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, फिर मैं आपको आकर 16 से ये क्वेश्चन समझाने की शुरुआत करता हूं। ओके, थैंक यू। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से मिलते हैं, और मंडे से अब आपकी एक ही क्लास कर दी जाएगी, तो आप लोग अच्छे से फिर सेल्फ तैयारी खुद चीज़ें पढ़ना।